चलिए अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया देखिए, ये इसके पहले संयोजन अपक्रिया हमने पढ़ा, संयोजन का जस्ट उल्टा है वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या कहेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारी पदार्थ बाह्य कारक, अब बाह्य कारक कौन सा होगा? प्रकाश, उष्मा और विद्युत, बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है, ऐसे कहिए, या दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाती है, तो यह वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये वियोजन अपक्रिया देखिए 3 कारकों द्वारा होती है ना, तो 3 प्रकार से होगी। तो उष्मीय वियोजन वह अपक्रिया जो, देखिए, वह वियोजन अपक्रिया जो उष्मा द्वारा होती है उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जो प्रकाश द्वारा होती है प्रकाश अपघटन कहलाती है। तीसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए देखिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जलीय विलयन विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों में वो टूट जाता है, वो क्या होती है? विद्युत अपघटन अपक्रिया होती है। विद्युत अपघटन अपक्रिया भी लिख करके फिर से बता दे रहे हैं, अभी इतना समझिए। वियोजन अपक्रिया क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें, देखिए एग्जाम्पल से समझिए और आसानी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, उष्मीय वियोजन का हम लिख दे रहे हैं CaCO3। अब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करते हैं, यानी गर्म करने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी बनेगा CaO + CO2। ठीक, तो देखिए एक अभिकारी पदार्थ उष्मा द्वारा 2 उत्पादों में टूट गया, तो ये क्या हो गई? उष्मीय वियोजन। एक और एग्जाम्पल करिए, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट लेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिए, तो यहां से बनेगा ऑक्साइड बन जाएगा, और कौन सा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, Fe इधर कितना है? 2 है, 2 से इधर गुणा कर लीजिए तो Fe सही हो गया, है ना। इसके बाद देखिए सल्फर कितना है? 2 इधर है, इधर कितना? 1 1 2 सल्फर। अब ऑक्सीजन गिनिए, कितना है? 4। देखिए 1 FeSO4 यदि लिखेंगे तो 4 है ऑक्सीजन। अगर 2 से गुणा कर दिए, मतलब 2 गुना हो गया तो 8 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए 3 2 5 3 8, सही है। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। तो एक अभिकारी पदार्थ उष्मा के द्वारा 3 उत्पादों में टूट गया, 3 उत्पादों का निर्माण किया, तो ये क्या हो गई? उष्मीय वियोजन अपक्रिया हो गई। अब इसी प्रकार से प्रकाश अपघटन समझेंगे। प्रकाश अपघटन कैसे परिभाषित करेंगे कि वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश द्वारा होती है प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जो प्रकाश द्वारा होती है प्रकाश अपघटन कहलाती है। अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये प्रकाश द्वारा होगी, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, तो ये क्या होगा? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगी, तो यहां से बनेगा Ag + Cl2, तो 2 से गुणा कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। Ag 2 इधर है, क्लोरीन 2 हो गया, 2 से इधर गुणा कर लीजिए, तो ये बन गया क्या? सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में, ये बन गई प्रकाश अपघटन अपक्रिया। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं विद्युत अपघटन। चलिए अब देखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कहां? किसी पदार्थ के जलीय विलयन में। देखिए समझिए, प्रैक्टिकली समझेंगे तो जल्द याद रहेगा। जैसे ये मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र में भरा हुआ है KCl ले रहे हैं, KCl का जलीय विलयन है, तो ये जलीय विलयन में क्या बनेगा? K + Cl-, इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड, किसी धातु की क्षण को, देखिए किसी धातु की क्षण को इसी में डुबो देंगे। अब इसे एक क्षण को धन प्लेट से जोड़ देंगे, एक क्षण को धन प्लेट से जोड़ देंगे और दूसरी क्षण को ऋण प्लेट से जोड़ देंगे। ठीक, तो जिसे धन प्लेट से जोड़ेंगे उसको क्या कहते हैं? एनोड, जिसको ऋण प्लेट से जोड़ते हैं उसको कहते हैं कैथोड। ठीक, तो अब देखिए जलीय विलयन है, इसमें धातु की क्षण को डाल करके इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं क्या होता है? देखिए K+ और Cl- बनेगा, तो देखिए ये Cl- किधर जाएगा? ये बताइए, Cl- किधर जाएगा? धन की ओर। चूंकि ये माइनस क्यों है? क्योंकि इस पर ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। Cl में क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
और यहाँ धन आयन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये Cl माइनस वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cl बन जाएगा, और Cl जो है इस प्रकार Cl बन जाएगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl बनाएगा, और Cl जो है परमाणुविक अवस्था में है, Cl Cl मिलकर के Cl2 बनाता है। तो ये Cl2 कहाँ बनेगा? ए नोड पर। इसी प्रकार से K प्लस है, K प्लस कैसे बना? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कैथोड की ओर। कैथोड से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये क्या क्या, देखिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना, यहां इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो धन आयन इसका खत्म हो जाएगा, K बन जाएगा। तो इस प्रकार से K बन जाएगा कहां? कैथोड पर। समझे? तो इस प्रकार से देखिए कि वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का जलीय विलयन यानी कि Cl का जलीय विलयन लिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, यह विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक, अब जैसे इसमें KCl है, तो KCl का जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे, KCl का क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? ये पोटेशियम बनता है और क्लोरीन बनता है ना। तो बैलेंस करिए इसको, Cl इधर 2 है तो 2 से इधर गुणा कर लीजिए, पोटेशियम 2 हो गया, 2 से इधर कर लो, बैलेंस हो गया। तो ये पोटेशियम कहाँ बनेगा? ये पोटेशियम बनेगा कैथोड पर, क्लोरीन बनेगा एनोड पर। तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए हमने बता दिया। आपको केवल इतना ही याद रखना है, वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता, विद्युत अपघटन कहलाती है। वैसे H2O का जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? H2O का क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा यहाँ, तो H2 बनेगा और O2। तो O2 2 ऑक्सीजन है, 2 से इधर गुणा कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 से इधर, 2 से इधर गुणा करेंगे 4 होगा ना, तब हो गया बैलेंस। तो हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होगा? ऐसे ही देख करके बताइए। हाइड्रोजन धन आयन है तो किस पे? कैथोड पर कि एनोड पर? धन आयन है तो कैथोड पर, और ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये देखिए 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से हमने वियोजन अपक्रिया और उसके तीनों भाग देख लिए। ठीक, चलिए इसके बाद अगली नेक्स्ट अपक्रिया अगले पार्ट में।